आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ए मैरिज प्रपोजल। मतलब क्या होता है, शादी का प्रस्ताव। यहाँ पे ये जो इसके राइटर हैं, इनका नाम है एंटन चेकोव। थोड़ा सा ये रशियन राइटर है, रूस के हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब मिलेगा। इसमें जितने पात्र मिलेंगे उनका भी नाम थोड़ा अजीबोगरीब मिलेगा। एंटन चेकोव ये जो लिखे हुए हैं, ये जो पाठ है द प्रोपोजल नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका मतलब एक और इसका नाम है द प्रोपोजल, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वन एक्ट प्ले है। मतलब क्या है कि इसमें एक दृश्य है, मतलब एक ही दृश्य अगर दिया जाए तो इसमें ड्रामा आपका हो सकता है। रिटन इन 1888 टू 1889, मतलब कि ये 1888 से 1889 के बीच में लिखा गया था और इसको परफॉर्म किया गया था। मतलब ये नाटक को स्टेज पर दिखाया कब गया था, तो 1890 ईस्वी में। क्या है, मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव है। इसके लेखक है एंटन चेकोव। अब इसके बारे में जानते हैं, नो अबाउट द राइटर ऑफ दिस प्ले। एंटन चेकोव, इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 15 जुलाई 1904 ईस्वी को। देख सकते हैं कितने कम आयु जिए। आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कितना साल, तो 40 साल और 40 और 4 44 साल ही इसकी उम्र रही और 44 साल में ही अपना एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए। बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइटर थे, ठीक है ना। ये जो मुख्यतः लिखा करते थे ना, ये प्ले राइट थे, मतलब छोटे छोटे नाटक लिखा करते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब छोटे छोटे लघु कहानी होती है ना, लघु कथा, वो लिखने में बहुत ही बड़े माहिर थे। मतलब ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इनको कह सकते हैं। अपने टाइम के बहुत ही अच्छे राइटर माने जाते हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने अच्छी पुस्तकों को उन्होंने लिखा। वर्क्स, उनके जो काम है उसमें मुख्यतः थ्री सिस्टर्स, अंकल वैना एंड द चेरी ऑर्चार्ड, ये उनके मुख्य जो पुस्तकें हैं, उनके जो लेखनी है उसमें मुख्य लेखनी यही है, द थ्री सिस्टर्स, अंकल वैना एंड द चेरी ऑर्चार्ड, ठीक है ना, चेरी ऑर्चार्ड, ये इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं और किस प्रकार के पात्र हैं। एक चीज और छूट गया इसमें, ए मैरिज प्रपोजल जो है, इसमें जो मुख्य पात्र है ना, वो यही 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला है चुबकोव, ये एक जमींदार है, लैंड ऑनर है। दूसरा है उसका पड़ोसी जिसका नाम है लोमोव, ये एक हाइपोकॉन्ड्रिक नेवर है, मतलब इनका जो दिल है ना बहुत कमजोर है। हाय तो बहुत खाते पीते घर के एक जमींदार ये भी हैं, ये भी एक जमींदार परिवार से ही बिलोंग करते हैं, मगर ये थोड़ा सा ना दिल में जल्दी मतलब घबरा जाने वाले व्यक्ति, ज़्यादा देर तक बात उत करने में नहीं बनता है इनको, और ज़्यादा गुस्सा वाला बात उत करते हैं तो दिल जो है ना उनका ठीक से काम नहीं करता, सांसें फूलने लगती हैं, इनकी दिल मैंने घबराने लगता है। तो ऐसा एक समझिए को बीमारी ये समझिए इनको है। और एक लड़की है जिसका नाम है 25 साल की लड़की है नटालिया, जो चुबकोव की बेटी है, ठीक है ना। और यही जो है ना लोमोव एक शादी का प्रस्ताव मतलब इसके पास ले आता है कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ऐसा इसको प्रस्ताव रखता है। उसी पे ये नाटक बना हुआ है। ऐसा ये रशियन कल्चर में होता है कि डायरेक्टली हाथ मांगा जाता है। ऐसे आप लोग अपने इंडिया में और बिहार में तो खैर कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बतला चला है कि आपको फिर दूसरे काम हो जाएगा आपका, है ना। ये सब ट्राई इधर नहीं कीजिएगा, है ना, कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और चलेगा कि आपका एक दूसरे लफड़ा चलने लगेगा वहाँ से। ये रशियन कल्चर है, रशिया में काम आता है। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, अप्लाई नहीं करना जीवन में, ठीक है ना। हाँ। अब बात करते हैं, एक एक करके जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा। इनका नाम जो पूरा नाम है ना, इनके जो ये है लड़की के पिताजी है, ये इनका पूरा नाम क्या, देखिए इनका पूरा नाम है स्टेपन एस्नोविच चुबकोव, जो एक जमींदार हैं। ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा नाम है, रशियन नाम है इनका। क्या नाम है, स्टेपन एस्टोनोविच चुबकोव, ठीक है ना। ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति का आदमी है। ये सोचते क्या है कि मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, इनका शादी हो जाता है, इसका जीवन सेटलमेंट हो जाता है, एक ही इकलौती बेटी है, शादी सेटलमेंट हो जाएगा तो स्वाभाविक है पिता के लिए एक अच्छा दिन होता है कि उसकी बेटी का जिंदगी जो है ना अस्थायी रूप से कहीं पे अस्थायी है।
तो दूसरा इसकी जो मुख्य पात्रा है उसका नाम है क्या, नैटेलिया स्टेपनोवा, ठीक है ना। ये रशियन नाम है, थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम है ना। ये 25 साल की एक लड़की है जो चुबकोव की बेटी है, इकलौती बेटी है ना। नेक्स्ट है क्या, इवान वैसलीविच लोमोव। ये उस पात्र का मुख्य हीरो कह लीजिए, जो जाता है लड़की का हाथ मांगने, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या कहते हैं, लोमोव। क्या रखेंगे याद, लोमोव। तो आप इसको शॉर्ट में सब नाम याद कर लीजिए। लड़की के पिता का नाम क्या है, चुबकोव। लगता है कि पानी में चुबुकता नहीं है, देखा सब, उसने नाम है का, क्या नाम है इसका, चुबकोव। चुबकोव, क्या, चुबकोव। और लड़की का नाम क्या है, नैटेलिया, है ना। और लड़का का नाम क्या है, लोमोव। बस इतना याद रखना है शॉर्ट में। अब बात करते हैं कि ये कहानी कैसे कैसे क्या होता है। उससे पहले ये जानते हैं, तो लेखक का जानिएगा। अब इसका समरी जान जाते हैं कि समरी आखिर है क्या, कैसे कैसे कहानी में होता है। द प्ले ए मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटन बाय एंटन चेकोव। ये एंटन चेकोव द्वारा, एंटन चेकोव द्वारा लिखा गया एक वन एक्ट प्ले है, मैरिज प्रपोजल। ही वॉज बॉर्न इन 1860 इन रसिया। इनका जन्म जो है 1860 ईस्वी में रूस में हुआ था। लेखक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ही वॉज अ फेमस ड्रामाटिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। मतलब कि वे रूस के बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामाटिस्ट, मतलब नाटककार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब कि लघु कथा लेखक थे। ही बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। वो अपना जो लेखनी फ्यूचर है, लिखने का जो काम है, वो शुरू करते हैं एक कॉमिक राइटर के रूप में। कॉमिक होता था कि एक चित्र है, चित्र के बगल में कुछ बोलता हुआ कॉमिक होता था वो। बचपन में जैसे आप लोगों के समय में किस तरह से अभी टिकटॉक और फेसबुक या कल इंस्टाग्राम वगैरह चलता है, सोशल मीडिया, जिस पे आप 15 सेकंड के वगैरह वगैरह देख लेते हैं, वीडियोज वगैरह या बनाते हैं या देखते हैं। उसी प्रकार से पहले लड़कों या लड़कियों या किसी व्यक्ति को इंटरटेन करने का कोई साधन नहीं था। उस समय कॉमिक रखा करता था। कॉमिक में मतलब जैसे कि एक लड़का है, वो क्या बोल रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं, दादाजी का चित्र है, वहाँ पे क्या बोल रहा है, बगल में गुब्बारा टाइप का बना हुआ है, लिखा रहता था, समझे ना। तो वो कॉमिक था। तो शुरुआत में वो क्या किया, कॉमिक स्केच राइटर बने, मतलब कॉमिक लिखना शुरू किए। शुरुआत में शुरू में वो ड्रामेटिस्ट नहीं थे, न ही शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अपना करियर स्टार्ट किए थे कॉमिक लिखने से, और वहीं से शुरुआत होते हुए जर्नी देखिए कितने अच्छे अच्छे ड्रामा लिखना शुरू कर दिए, नाटक लिखना शुरू कर दिए, और साथ साथ स्टोरी राइटर भी बन गए, छोटे छोटे लघु कथा भी लिखने लगे। मगर इनकी जो कहानियाँ थी ज़्यादातर कॉमिकल होती थी, जिसको पढ़ने के बाद हंसी आती है, और ये भी पाठ पढ़ने के बाद में काफ़ी हंसी आती है। हास्यप्रद कहानियाँ होती थी, जिसको पढ़ कर काफ़ी हंसी आए, जोक्स कह सकते हैं आप, कॉमेडी कह सकते हैं आप इसको, है ना, ठीक है ना। इस प्रकार की स्टोरी लिखा करते थे। इसको अंग्रेजी में कॉमेडी इस टाइप का होता है ना, जो काल्पनिक बातें लिखता है, उसको कहते हैं फिक्शनल। क्या कहते हैं, फिक्शनल। मतलब क्या, फिक्शन लिखा करते हैं, मतलब क्या, कल्पना वाली बातों को लिखा करते हैं। तो ये ऐसे ही राइटर थे जो खासकर कल्पना वाली बातों को ही, जो वास्तविकता में नहीं है, जो कल्पना में है, उसी बातों को वो लिखा करते थे। ठीक है ना, समझ में आ गया। दिस इज अ वन एक्ट प्ले। सबसे बड़ी बात है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये कैसा है, तो वन एक्ट प्ले है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, दिस इज वन एक्ट प्ले। मतलब कैसा प्ले है ये, तो ये वन एक्ट प्ले है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरी बात ये क्या बनेगा कि ये क्या थे, तो एक ड्रामाटिस्ट थे एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक लघु कथा लेखक थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव एक और बनेगा इंपॉर्टेंट, क्या, एक इंपॉर्टेंट बन गया आपका क्या, कि ये जो थे ना, ये मैरिज प्रपोजल के जो लेखक हैं वो एंटन चेकोव हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। मेनली 3 ऑब्जेक्टिव इसका मेन है। इसका लेखक कौन है, एंटन चेकोव। क्या नाम है, एंटन चेकोव। ये कैसे थे, तो ड्रामाटिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये कहाँ के थे, तो रसिया के थे, और मैं रूस के थे। और ये कैसा प्ले है, तो वन एक्ट प्ले है। ये मैरिज प्रपोजल क्या है, वन एक्ट प्ले है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। इन दिस ड्रामा, इस ड्रामा में क्या होता है, कैसे होता है, उसको देख लेते हैं। चुबकोव, यानी ये चुबकोव कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं चुभोगे, पानी में मत चुभको, सेम चुबकोव, सेम है चुबकोव, चुबकोव, चुबकोव। देखिए, तो ये चुबकोव जो है ना, एंड लोमोव आर फास्ट फ्रेंड। मतलब कि फास्ट फ्रेंड उसे कहते हैं जो कभी कभी फ्रेंड तो हैं मगर कभी कभी मिलते हैं।
मतलब इनके जो चुबकोब है और लुमोब है आसपास के ही रहने वाले हैं और जैसे दोस्त टाइप के हैं। अभी मत कहिएगा सर उसका उम्र लड़की के बाप से लड़का का दोस्ती है, मतलब दोस्त के बेटी से शादी करेगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये अपने कल्चर का बात मत सोचिएगा। दोस्ती एक बूढ़ा से बच्चा में भी होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसा दोस्ती का मतलब नहीं होता कि हम उम्र से ही दोस्ती होती है। तो ये थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा है, इनका उम्र ज़्यादा है, बेटी है उनकी 25 साल की तो उम्र ज़्यादा है, ये 35 साल का है चुबकोब, समझ गए ना, 35 ईयर्स। चल सॉरी चुबकोब नहीं, लोमोब। लोमोब कितना साल का है? 35 साल का है, ठीक है ना। और नटालिया कितनी साल की है? 25 साल का। ये भी ऑब्जेक्टिव है। चुबकोब इज अ लैंड ऑनर। चुबकोब जो है ना, चुबकोब एक लैंड ऑनर है, मतलब जमींदार है। ये जो जमीन को पोजेज करता है, जमीन रखता है, उसे क्या कहते हैं? लैंड ऑनर, जमींदार। बात नहीं कीजिए बुआ। ही हैज अ डॉटर, उसकी एक बेटी है, नेम्ड नटालिया, जिसका नाम है नटालिया, हु इज 25 ईयर्स ओल्ड, जो 25 साल की है। नटालिया कितनी साल की है? 25 साल की है। लोमोब इज अ नेबर ऑफ देम, उन दोनों का पड़ोसी है कौन? लोमोब। ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, जो 35 साल का है। ही इज अ मैन ऑफ नर्वस, ये बड़ा नर्वस हो जाता है, कोई बात को क्लियर नहीं कह पाता है, चाहता है इसकी लड़की को, प्यार भी करता है, मगर इसकी हिम्मत नहीं होती है कि जाके उसको कहे। और ये कोई चीज़ में कम नहीं है, खाते पीता, घर का भी है, उम्र भी शादी के लायक हो चुका है, मैंने ज़्यादा हो चुका है, और प्लस में सब कुछ ठीक ठाक है, वेल सेटल्ड है, अच्छा ये भी जमींदारे हैं, कोई कंगाल नहीं है, भिखारी नहीं है कि बाप पूछेगा कि कमाता कितना है तो जवाब देगा इतना जितना आपकी बेटी उड़ाती है। ये वाला जवाब वो आप नहीं करना है, ये सब सवाल जवाब यहाँ पे नहीं करना है। तो कमाता इतना है क्या है, तो जमींदारे हैं, जमीन की कमी नहीं है, तो ये इतना बहुत ज़्यादा कमाता है इसको, मगर ये पता नहीं इसका नर्वस माइंड का होता है ना, ये जाएगा और एक बार कहेगा ना तो शादी फिक्स है, मर के हिम्मत नहीं होता जाके कहे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ही इज अ मैन ऑफ नर्वस, मतलब नर्वस रहता है। वन डे, एक दिन की बात है, लोमोब आस्क्ड फॉर नटालियाज फॉर चुबकोब। एक दिन क्या होता है कि टाई बेल्ट पहन के एकदम पूरा जेंटलमैन कोट वोट पहन के एकदम बढ़िया से एकदम टोपी पहन लेता है, ग्लव्स वगैरह पहन के, एकदम जूता वगैरह पहन के। रसिया थोड़ा ठंडा जगह है, आपको पता है ना, आपको जानकारी नहीं हो तो जान लीजिए। रसिया जो है ना पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। देखिए ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो रसिया आपका यहाँ पे पाया जाने वाला देश है, ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे यूँ कह लीजिए कि सालों भर ठंडे पड़ता है, बड़े बड़े कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहन कर रहना पड़ता है वहाँ पे, ओवर कोट पहनना पड़ता है, लंबा लंबा कोट, जूता है ना, हैट, बूट, ग्लव्स, ये सब वहाँ का ड्रेस है, पहनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना ऐसे तो पहनता है, घूमने जाता है शाम को ना, तो सुबह सुबह पुराना कानून का चल दिया क्या घरे, हाँ आया घरे, और जैसे आता है वहाँ पे उनके जो पिता है, क्या नाम है उनका, चुबकोब, वो बड़ी स्वागत करता है, वेलकम, यू आर वेलकम, बहुत दिनों के बाद मिले, क्या बात है, आए हो, बहुत अच्छी बात है, आए हो, यू आर वेलकम, आते हैं, कहते तो बैठ जाओ, बैठते हैं, और अपने लिविंग रूम में जहाँ पे होता है ना बैठने वाला रूम, वहीं बैठते हैं और बात शुरू होती है वहीं पे। तो वही उनके पिताजी बोलते हैं, क्या बात है, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा ना कहीं जाने का प्लानिंग है क्या, और वही सुबह सुबह। देखिएगा इसका बात करने का तरीका कैसे बात करता है ये क्या कर रहा है। एट दैट टाइम नटालिया इंटरेस्ट, मैंने बातें कर रहा होता कि नहीं नहीं हम तो आपसे बात करने आए हैं, तो क्या बात करने आए, ठीक है, वहाँ पैसा वैसा का लेने वाला बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कुछ पैसा वैसा नहीं लेना है हमसे आपको, तो नहीं पैसा कहाँ लेने जाएंगे, हम ऐसे बात करने आए, पैसा लेने नहीं आए हैं। उनको लगा कि पैसा लेने आए तो पहले कह देते हैं कि भाई पैसा वैसा हम देंगे नहीं आपको, क्या कि मेरे पास अभी मैंने होता है ना, बड़े अमीरों आदमी पैसा का लेन देन होता है, तो कहते पैसा वैसा नहीं देंगे, तो पैसा वैसा नहीं लेना है। बात वो है कि बड़ा हिजिटेशन करने के बाद है ना बोलता है कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल से बोलता है। अभी वो बोलिए रहा होता है, उसके बाद में क्या होता है, वो जाता है अपनी बेटी को, कहता है कि ऐसी बात है तो बेटी से भी पूछना जरूरी है ना, तो जाता है अंदर अपनी बेटी को भेजता है। तो नटालिया इंटर्स वहाँ पे आती है और क्या कहती है, स्टार्ट्स क्वारलिंग विथ लोमोब ओवर ऑक्स मेडॉव्स। वो आपस में जैसे बैठ के, उसके पिताजी चले जाते हैं ना, लड़का लड़की को छोड़ जाते हैं आपस में बात करने के लिए। अभी तो इंडियन कल्चर भी ऐसा होता है कि लड़के से मिलने जाइएगा तो कुछ समय के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा, या आपको जाने के लिए कह दिया जाएगा, या छोड़ देगा सब लोग कि आपस में बात करके देखिए कि आपका विचार मैच करता है कि नहीं करता है। तो आप अपनी कुछ बातें रखते हैं, उनकी कुछ बातें सुनते हैं, और विचार मैच कर गया तो भाई कहते हैं ठीक है। अब विचार मैच नहीं किया, पता चला कि भाई उसका विचार कुछ और है, उसको बनना कुछ और है, हमारे घर में हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ से डिसमैच हो जाता है और वहीं से कैंसिल हो जाता है रिश्ता। ऐसा तो इंडियन कल्चर में भी अब आ गया है, परंतु उस समय इंडियन कल्चर में ये सब नहीं था, ये तुरंत हाल फिलहाल का कल्चर हो रहा है।
पहले तो बिना लड़का तो लड़की को देखो नहीं करता था, जानवर कहते कौन लड़की है। वो शादी उदी हो जाता था, शादी हो गया, गौना हो गया, तो पता लड़की कौन थी देखो नहीं किया अभी तक। लड़की मैंने लड़का लड़की को देख भी नहीं किया, शादी होने के बाद भी नहीं देखता था, ऐसा स्थिति हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत हमारी कल्चर थी, बाद में इसको चेंज हो गया। आप धीरे धीरे कल्चर हम लोग का कैसा आ गया, इसको देखे भी करते हैं कि कैसा कल्चर है कि वहाँ पे। तो ये बात होता है कि भाई इसको आपस में बात करने दिया जाए, तो ये दोनों के बैठता है बात करने के लिए। वो अरे बात नहीं, अब ये लोग आपस में बैठे बात करने के लिए, कौन, नटालिया और लोमोव। अब बात चल रही है। अब ये बात करता है कि देखो ना ऐसे बात है कि तुम्हारे आंटी जी हमारे आंटी जी के दोस्त थी। तो हाँ थे, तो थे, हमारे दादाजी भी तुम्हारे दादा के दोस्त थे, ऐसे वैसे बहुत बताते हैं, घनिष्ठ संबंध है। तो हम तो जानते ही, कहने की कौन बात है इसमें, तो हम भी जानते हैं कि आप हमारे अच्छे पड़ोसी हैं और हमारे आपस में दोस्त हैं, बात करते रहते हैं आपस में। तभी बात करता है कि हाँ मेरे तो काफ़ी ज़मीन हुआ करते थे, अभी एक ऑक्स मेडॉक्स जो है ना, ऑक्स मेडॉ, इसको याद कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए। ये ऑक्स मेडॉक्स, ये मतलब ऑक्स मेडॉक्स एक ज़मीन है जो बैल को चरने के लिए जो होता है, ज़मीन होता है ना, रख छोड़ दिया जाता है। तो लोमोव कहता है कि हाँ वो ऑक्स मेडॉक्स मेरा ज़मीन है, उसको देखते हैं उसे प्रतिपाल रहता है, मतलब हालांकि उसकी कीमत नहीं। तो कहता क्या बोले लोमोव का, ये कहती नटालिया कहती क्या बोले हो तुम, बताओ तो जरा। ऑक्स मेडॉक्स तुम्हारा ज़मीन है, वो मेरा ज़मीन है। कौन कह दिया? तो नहीं वो तुम्हारा नहीं है, ज़मीन का कागजात मेरे पास है, दिखा सकते हैं तुमको। तो कहता है वो कैसे हो सकता है, ऑक्स मेडॉक्स ज़मीन है, वो जो दान ये कहता है, चुबकोव कहता है, लोमोव कहता है क्या, लोमोव कि ये ज़मीन जो है ना हमारे दादाजी दे दिए थे तुम्हारे दादाजी को ऐसे रखने के लिए, 40 साल के लिए दिए थे और उसके बाद लिए नहीं, तो तुम्हारा ही दादाजी रख लिए हुए। तो कहता है ना ऐसा तो ही ना, जब से तब से देखते हैं, हम बचपन से जानते हैं मेरा ज़मीन है। तो कहता है ऐसा थोड़ी ना बात होता है, तुमको बोलो तो हम चलो कोर्ट में तुमको प्रूव कर देगा, कागज मेरे पास है, पूरा ज़मीन तो मेरा है, बात तुम कैसे कर रही हो कि ज़मीन है। तो कहता है ना आपको गाली गलौज भी आता रहता है, पूरा गर्मी बात होने लगता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, नहीं मैं ज़मीन मेरा ही है तो मेरा ही है। वो आपस में खूब झगड़ा झगड़ी करने लगता है ना, इवन कि गाली गलौज भी चलना शुरू हो जाता है। माँ बाप के घर, तुम्हारी आंटी भाग नहीं गई थी उसके साथ, ट्रक वाला के साथ, तो वो कहता है तुहर कौन ठीक है, तुहर तो ऐसे है, मतलब तुहर कौन से पात्र, जमीन हड़प के पूरा ज़मीन को रखले रहती है तुम्हारे बाप। अब पूरा एकदम बहसा बसी, पूरा गाली गलौज पे उतर जाती है तुम्हारा, है ना। अब देखिए क्या हो रहा बात, अब यहाँ से होता है थोड़ा सा, ये इसका दिल तो भाई छोटा है, जानवे करते हैं किसका, लोमोव का दिल तो ऐसे भी हॉट पीट कम होता है, जहाँ हल्लाजुरी होता है, हल्ला गुल्ला होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो सोचता है कि भाई अब हमको यहाँ जाना, तो उतने देर में कौन आते हैं, उसके पिताजी आते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है, चुबकोव आते। क्या बात है, हल्ला गुल्ला सुनता है तो सोचते क्या बात है, हम तो भेजे थे सेटिंग उटिंग करके आपस में बात करेगा ही। ठीक है भाई चलते हैं। तो हम तो बात कर रहे थे कि इसको दिए थे समय काहे के लिए, कि आपस में बातचीत करेगा, तालमेल बनाएगा। अब ये झगड़ा काल होता है, ये एंटर किया, क्या बात है, तो इतना में हुआ क्या। नटालिया पूछते हैं पापा जी बताइए तो ऑक्स मेडॉक्स जो ज़मीन है वो किसका है, इसमें नहीं लिखा हुआ, हम कहानी पर बताते हैं समझे। तो कहता वो तो हम लोग का है। तो कहता है ये देखिए, ये कह रहा है कि हम लोगों का ज़मीन, हम लोग कागज है मेरे पास। तो कहता है हाँ मेरे दादी का ज़मीन था, आप लोगों को तो 40 वर्ष के लिए दिया गया था कि देख रेख करने के लिए, चाहे गाय भैंस चराने के लिए। तो कहा तुम्हारे बाप दादा होंगे ज़मीन को रखने वाले, हम लोग ज़मीन रखने वाले आदमी नहीं है किसी का, हम लोग की ज़मीन का कमी है कि तुम्हारी ज़मीन हड़पने जाएंगे। तो वो कहता तो पैदाइशी ज़मीन हड़पने वाला है, तो खानदाने ज़मीन हड़पता था, पूरा लेकर पूरा गाली गलौज चुबको भी जारी गलौज करना शुरू कर देता है। उतने में का दिल जो है ना हार्ट बीट बढ़ जाता है। कहता है भैया आप वहाँ से, तो वो लोमोव जो है ना गुस्सा के वहाँ से चल जाता है। कहते राहुल रहेगा ना तो बेहोश हो जाएगा, वो चल जाता है वहाँ से। जैसे ही जाता है तो चुबको बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, शांति दिमाग से कहता है, खूब गाली गलौज कर, गाली पढ़ते रहता है। वो चुबको भी गए तो नटालिया भी गाली खूब देता है, भाग यहाँ से। तो कहते मैं नहीं भागेगा तो धक्के मार के भगा देंगे तुम्हारे घर से। भागा आता है घर में, मेरा घर आके हमरे से झगड़ा करता है। दोनों बाप बेटी बैठती है, कहते देखा ना, देखिए ना पापा जी, देखिए हमारे घर में आके हमारे ज़मीन के बारे में, अपना ज़मीन को आके झगड़ा गाली गलौज करके चला गया, ये तो बहुत रॉड आदमी है। तो कहा हाँ। फिर उसका बाबा बोलता है ये तो शादी के बाद करने ना आया था। तो कहता नटालिया कहते हैं शादी के बाद। नटालिया को पहले से एक्साइटमेंट रहता है कि शादी करने के लिए वो पहले से एक्साइटमेंट रहती है, वो भी सोच रही होती है कि मेरा शादी अच्छा घर में हो। तो कहा पहले आप बताए ही नहीं हमको, तो बात करवाइए फिर से दोबारा उसको बुलाइए। अभी अपने कल्चर में नहीं होता है, रसिया का है, आप लीजिए कहीं बाप के बोल रही है, रूस का है, इंडिया का नहीं है। तो अपने कल्चर में मत अप्लाई कीजिए ना, तब पता चलेगा कि लड़की बनथुतरी है, ये लोग हंसेगा 10 लाख की बात करेगा। कहिएगा पापा जी को लड़का को बुलाइए, हम शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा अपने कल्चर में नहीं होता है, अपने कल्चर में तो लड़की बोलबे नहीं करती है।
तो क्या हुआ कि कहता है लोगों को जा सही में हम भी बड़ा उदंग बात बोले, वो तो है वो नहीं करेगा दोबारा, तो इतना बेइज्जत किए है, दोबारा है वो करेगा वो बेचारा गया तो ओकरा बेचारा हाँ फाफी ले रहा था बेचारा घर जाके, एकदम सांस पे सांस फूल रहा था। फिर गया चुप को कहा कि क्या बात है, आप कौन झगड़ा करने आए हैं? तो कहा ना झगड़ा करने नहीं है, चलिए घर पे वो शादी वाला बात करना था, हम लोग कथी उल्टा पुल्टा बात करने लगे। चाहिए तो वो खुद बाहर का चला बनो, हम तो कहें हमारा बिगड़ गया बात, चलो चलो चलिए चलिए चलिए। वो शादी करने के लिए पहले उनको तो प्यार पहले से था नटालिया से, नटालिया का मैं कहता नहीं था डर के मारे, ना ओकरा नटालिया के कहा था ना ओकरा बाप के कहा था। कितना दिल पे पत्थर रख के कितना ज़्यादा दिल को बांध के गया था अपने वो बाप से कहने रिश्ता मांगने, और वो भी गया था झगड़ा करके चला गया था। तो हमकी कहा हमकी जाएंगे ना तो हमकी बात बढ़िया से फिटे करके आएंगे। बेचारा वो भी गया पीछे पीछे आया, आराम से बैठा फिर लिविंग रूम में, नटालिया भी आई थोड़ा सा। अच्छा छोड़िए ना वो बात से, पुराना बात से को भूल जाइएगा, वो सब बात नहीं थी, कोई बारी बात नहीं थी। वो जमीन तो ये कहता है जमीन कौन का बात है, जमीन कहोगा तो ऐसे में फ्री में दे देंगे, ऐसे उतना जमीन तो हम इसे भिखारी को दे देते हैं, जमीन कोई बड़का बात नहीं है, मगर बात तो बात की कर दी है ना, इसीलिए झगड़ा हो गया था। तो कहता हाँ वो ऐसा छोड़िए हटाइए। तो आपके चल दूसरा बात करते, दूसरा टॉपिक को बात करते डायरेक्ट शादी की बात थोड़ी ना होगा, थोड़ा देर बात करते, फिर चुप को वहाँ चल जाता है कि आप लोग बात कीजिए हम तो आते हैं घूम के। और ये लोग बात करने आता है तो कहता नटालिया कहती है कि आप लोग शादी नहीं करें कि आपकी शिकार पे नहीं जाइएगा क्या? तो कहा शिकार पे तो जाते मगर मेरा कुत्ता जो है ना हम रेस नहीं दौड़ पाएगा, मेरे कुत्ता का ना टंगड़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, टांग में उसका प्रॉब्लम हो गया, इतना दाम में खरीदे थे कुत्ता को। वही बात चलता है कि मेरा जो लोमो, अब यहाँ पे बात आता है सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कुत्ता का नाम। लोमोब का भी कुत्ता, लोमोब का कुत्ता का नाम है क्या? गेस। क्या नाम है इसका? लोमोब के कुत्ता का नाम क्या है? गेस। क्या नाम है? गेस। और नटालिया जो है, नटालिया का जो कुत्ता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है लीप। क्या नाम है? नटालिया के कुत्ता का नाम क्या है? और लोमोब के कुत्ता का नाम क्या है? याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। और इसका ट्रिक बताते हैं, जो एल से है ना वो एल वाला नहीं है। लोमोब के कुत्ता का नाम एल से नहीं, तो याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लोमोब आप परीक्षा में जानेगा कि लोमोब के कुत्ता का नाम क्या है? गेस, लीप, दोनों में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे एल से तो नहीं होगा, तो क्या होगा? गेस होगा, है ना। तो लोमोब का कुत्ता का नाम एल से नहीं है, क्योंकि एक का नाम एल से है तो एक का नाम एल से नहीं है। तो ये एक ट्रिक हो गया, इसे याद रखिएगा। तो अब बात आती है कि कुत्ते की बात चलती है कि हम इतना दाम में कुत्ता खरीदे थे। देखिए क्या क्या बात होती है, इतना दाम में कुत्ता खरीदे थे मगर उसका टांग बड़ी ताकतवर है, मगर जीतता है हर बार जीतता है, मगर इस बार नहीं जा पाएगा। तो कहता है कुत्ता तो आपसे बहुत बढ़िया बना है। कौन कहता है? मेरा गेस की कम दाम का, जो मेरा लीप है जो कम दाम का है, इतना अच्छा कुत्ता पूरा मोहल्ला वाला जानता है कुत्ता। तो कहते क्या बात करती हो तुम्हारे कुत्ते के बारे में, मेरा कुत्ता कितना बार जूझ चुका है और तुम अपने कुत्ता के बारे में, पूरा मोहल्ला का पूरा इलाका जानता है कि मेरा कुत्ता बहुत बहादुर है। तो कहता ऐसा कैसे हो सकता है? देखते नहीं मुंह चौथरल है, जबरा पीछे है, उसका मुंह फैलल रहता है, टंगड़ी भड़का का आगे है। तो मेरे कुत्ता के बारे में से बोलिए तुम, तुम्हारा कुत्ता कौन है? तुम्हारा कुत्ता तो और मुँह थूथून लेकर है। फिर झगड़ा जो कर देता है, फिर मेरा गाली गलौज मारा पीटी लेकर हो जाता है एकदम। और फिर उसका जो है ना इतने देर में चुपकोप जो है ना पूरा गाली गलौज हो रहा है, चुपकोप, फिर चुपकोप आता है, अब फिर गाली गलौज हो रहा देखता है। लोमोब का उतने देर में हालत खराब, सांस फूलने लगता है, दम फूलने लगता है, ओकरा वो बेहोश, वही लंग बेहोश गिर जाता है। पकड़ता है उसको, सोफा सुताता है बेड पर, चुपकोप कहता है बताओ इतना तुम बोल बोल के इसको मुँह आदि कर जिंदा है कि नहीं, देखो बताओ। तो शादी करने आया था तो मुँह आदि का, हम लोगों को तो जेल जाना पड़ेगा, तो बड़ा ही तो एक नया कांड हो गया, जेल जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करें हम। तो कहते मैं उठता है लोगों, कहता ना अभी जिंदे है, शादी की बात करिए अभी। तो कहता है अभी बात तो छोड़िए। वो चुपकोप क्या करता है कि तुम हाथ पकड़ाओ, तो अपन हाथ लाओ, दोनों का हाथ मिलाओ, दोनों का शादी फिक्स हो गया, शादी की बात हो लो, शादी फिक्स शादी फिक्स हो गया। तो कहते आप तो चलो ए सैंपल लाओ, दारू की बोतल लाओ, दोनों दारू पी और एक दूसरे को चुम्बन किस वगैरह करो। तो दोनों को सामने में किस कराता है, दारू पिलवाता है, कहते सैंपल पिलाओ, चलो दारू उरू पीते हैं, उसका मस्ती होता है। हाँ जश्न मनाता है, पहले हाथ में हाथ रखिए, गले में हाथ टांगिए, किसिंग वगैरह होने के बाद दारू उरू पी, मैंने ये सब चलता है, उसकी सभ्यता थी। तो एक इसी पे कहानी एंड होता है ना।